बिजली का अलग से फीडर लगाना चाहते हैं ताकि खेती के काम में बिजली निश्चित अवधि के लिए निर्बाध उनको मिलती रहे, उनको डीजल वगैरह की जरूरत न पड़े। तो ये करना चाहते थे, इसमें पैसा चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो हमारे खजाने के पैसे में बचत होगी, केंद्र सरकार की योजनाओं में नहीं लगाना पड़ेगा, कम लगाना पड़ेगा, वो पैसा हम लगाएंगे इस काम में, तो तरक्की होगी, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, हमारी आमदनी बढ़ेगी। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। अब विशेष राज्य का दर्जा आज 10.5 करोड़ लोगों के भावना के साथ जुड़ गया, उनके अरमान के साथ जुड़ गया, नई पीढ़ी के भविष्य के साथ जुड़ गया। हमारे कुछ विरोधी कहते हैं कि जब बिहार विकास कर रहा है तो कहेगा चाहिए विशेष राज्य का दर्जा। मुझको आश्चर्य लगता है ऐसे महान लोगों के बारे में, और उनकी महानता के कारण ही बिहार की आज दुर्गति। अरे भाई, आज हम तरक्की कर रहे हैं अपने बलबूते पर, हम तरक्की कर रहे हैं, विकास का दर 2 अंक में है, दहाई में है, दुनिया तारीफ कर रही है। लेकिन इस गति से अगर 25 साल तरक्की करेंगे तब जाकर हम राष्ट्रीय औसत पर पहुंचेंगे। तो 25 साल इंतजार करने का वक्त है नई पीढ़ी को। आज जो लड़का 25 साल का है, 25 साल के बाद वो 50 साल का हो जाएगा, उसका कौन सा भविष्य होगा? तो हम इंतजार करें? हम इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए हमको चाहिए आज मदद, इसलिए आज हमको विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और इसी के लिए गोलबंदी हो रही है। तो बहुत लोगों को परेशानी है इस गोलबंदी से, इस मुद्दे में ताकत बड़ी है, और लोकतंत्र तो चलता है मुद्दों के बल पर, लोकतंत्र जो चलता है बोली से, लेकिन कुछ लोग पत्थर से चलाना चाहते हैं, कुछ लोग पत्थर फेंकना चाहते हैं, हमारे कदम रोकना चाहते हैं, हम सभा करने न जा सके इसके लिए आगजनी करते हैं, जानलेवा हमला करते हैं, पत्थर की बरसात होती है। हम लोकतंत्र में यकीन करते हैं, विरोध हो सकता है, हम विरोध की भी इज्जत करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसका लोकतांत्रिक तरीका होगा, उसका अहिंसक तरीका होगा। हिंसा से विरोध नहीं किया जा सकता। न ये बिहार की संस्कृति है, ऐसी कोई राजनीतिक संस्कृति बिहार की नहीं रही है। लेकिन कोशिश हुई, लेकिन हम रुकने वाले नहीं। कोई जो आया है उसको जाना है, तो इससे अच्छी मौत और क्या हो सकती है कि हम लोगों के हक के लिए लड़ रहे हैं और इसी अभियान में मेरी जान चली जाए। हमको क्या चिंता है? घर में बैठे बैठे बिस्तर पर पड़े पड़े जान जाने से बेहतर है लोगों के लिए लड़ते लड़ते चले जाए। कोशिश करते, हमारे कदम रुकेंगे। अरे 10.5 करोड़ लोगों के अरमान से जुड़ा हुआ अभियान है, ये रुकने वाला नहीं है, इस मुद्दे में ताकत है। इसलिए आइए, इन सब बातों से विचलित हुए बगैर हमको अपना लक्ष्य हासिल करना। 4 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में पहुंच करके अपनी ताकत दिखला दीजिए। कोसी के बहनों और भाइयों, सुपौल के सब लोगों से ये अपील है। आदरणीय शरद जी ने कहा, आप मन बना लीजिएगा, आप क्या दूरी है, अब तो 4 लेन बन गया, महासेतु बन गया, ये हम ही लोगों का बनवाया हुआ है, रेल वाला भी बन के तैयार है, उद्घाटन जब करावे तो सब चीज तब तैयार है, तब क्या दिक्कत? अब पुराना जमाना बचा कि यहाँ से निर्मलीय जाने में कई घंटा लगता था, 2 दिन लगता था। अरे अब तो जाइए, निकलिए, आराम से 4 लेन होते हुए आइए। और हमने विजेंद्र बाबू को कहा है कि भाई 4 तारीख के बारे में सोचिएगा कि चल के पहुंचे तो रैली खत्म हो जाएगा, रास्ते से लौटना पड़ेगा। इसको 3 तारीख को ही चल के वहां पहुंच जाइए, पहले से आ जाइए, आज आगे मोर्चा संभाल लीजिए। शरद जी भी आपको देख लेंगे कि कोसी का लोग सबसे आगे आकर के बैठा हुआ। जितने साथी हम सबसे यही अपील करेंगे, आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है, एक ही काम कीजिए, हर घर से संपर्क कीजिए। ये सबकी लड़ाई, हिंदू हो या मुसलमान, ऊंची जात के हो या पिछड़े वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के हो, दलित हो, महादलित, आदिवासी, स्त्री पुरुष, सबके हक की लड़ाई।
जिसे कहिए घर भर चलिए तो अच्छा है, लेकिन हर घर से कम एक व्यक्ति जरूर उस दिन निकलिए और पटना के गांधी मैदान की ओर चलिए। तब दिल्ली में बैठे हुए लोग देखेंगे कि अब बिहार के लोग जाग गए हैं, अब इनकी उपेक्षा करना नामुमकिन है। पटना के बाद दिल्ली तक धावा बोलेंगे और उसके बाद भी लोग नहीं सुनते हैं, तब फिर 2014 का चुनाव आने वाला है। बिहार में 40 सीट है। अब विशेष राज्य के दर्जा पर बिहार के लोग मन बना करके 40 एमपी उसी मुद्दे पर जिता करके भेजेंगे, तो बिहार के 40 एमपी के बगैर दिल्ली में कोई सरकार नहीं बन सकती। 2 विशेष राज्य का दर्जा याद करो। हम लोग तो गरीब आदमी, हम लोग तो कम में संतुष्ट होते हैं, हमको तो चाहिए दर्जा दे दो। हम कमाएंगे, करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे और देश की प्रगति में भी अपना योगदान देंगे। ये न्याय की लड़ाई, हक की लड़ाई, वाजिब लड़ाई। तो एकजुट होकर, तो इस मुद्दे में इतनी ताकत है, एकजुटता पैदा करने वाला, हक के साथ जुड़ा हुआ, अरमान के साथ जुड़ा हुआ और स्वाभिमान के साथ भी जुड़ा हुआ। इसलिए मैं सब लोगों से यही अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आइए, ताना है ना, अरे आना उठा के बताइए। सब लोगों को सब घर से शब्दों के साथ मैं आदरणीय शरद जी का अभिनंदन करता हूं। लगातार 2 दिनों से अधिकार सम्मेलनों को संबोधित कर रहे हैं। मेरा नमस्कार है। आज की रैली है बिहार वासियों की स्वाभिमान और सम्मान और सिद्धांत और मुझे कोई नहीं आता है। 10 करोड़ जनता मेरा है, ये बात बोले से आंख में आंसू आ गया। करुणा से 2 व्यक्ति और अमेरिका से एक राइटर ने बोला, हाउ वन मैन ब्रिंग अप इस सीट दूत होकर के विशेष राज्य का दर्जा के लिए खूब पसीना से फूल तक देने के लिए तैयार रहना होगा। और ये विशेष राज्य की दर्जा जिसे मोहब्बत है वो हटाए से नहीं हटती, बताइए समय पे जलती है वे समझाए नहीं जाते। बहुत बहुत धन्यवाद को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय जनता दल यूनाइटेड, जय नीतीश कुमार। बहुत बहुत आज इस अयोध्या के सरजमीन पे राज्य का मुख्यमंत्री आपके ताकत के बदौलत न चुनाव है, बड़े भाई श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी अररिया जिला के इस रैली से संबंधित। अररिया जिला की भी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, बिहार प्रदेश का 729 किलोमीटर सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, लेकिन
बिहार को इसका हक नहीं दिया जा रहा है। बिहार की सीमा 729 किलोमीटर की सीमा अंतर्राष्ट्रीय होने के बावजूद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। जहां हिमाचल में सिर्फ 200 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उनको विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दे दिया गया। असम की सीमा सिर्फ 530 किलोमीटर की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उनको विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दे दिया गया। लेकिन बिहार की 729 किलोमीटर की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने के बावजूद हमें हमारा ये हक नहीं मिल रहा है। हम अपने नेता मुख्यमंत्री की नेतृत्व में 4 नवंबर को जो अधिकार रैली कर रहे हैं, हम उसमें यही आवाज उठाना चाहते हैं कि आखिर हम बिहार वासियों का क्या गुनाह है। जिन मापदंडों पर दूसरे प्रदेश को मदद मिल रही है वो बिहार को क्यों नहीं मिलेगा। इसलिए आइए हम आज आपसे अनुरोध करने आए हैं, गुजारिश करने आए हैं कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनाने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य सुनहरा करने के लिए जो हमारे नेता मुख्यमंत्री जी ने बिहार को संवारने का जो ये संकल्प लिया है और 4 नवंबर को जो अधिकार रैली का आयोजन किया है, उसमें अररिया से भी अच्छी उपस्थिति हो, अच्छी भागीदारी हो। क्योंकि अगर हमारे मुख्यमंत्री जी अपने इस मंसूबे में कामयाब होते हैं तो वो जो कामयाबी मिलेगी उसका सबसे अधिक फल अररिया जिला को ही मिलने वाला है। इसलिए हम आप सब लोगों से निवेदन करना चाहते हैं। जिला अधिकार सम्मेलन के अध्यक्ष और जिला जनता दल यू के अध्यक्ष जनाब अधिकार रैली तैयारी समिति के संयोजक श्री विजय कुमार चौधरी जी, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री और अररिया जिले में अधिकार रैली की तैयारी के लिए गठित समिति के प्रभारी श्री नीतीश मिश्रा जी, जोकीहाट के माननीय विधायक जनाब सरफराज आलम साहब, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री संजीव कुमार सिंह जी, जनता दल यू के वरिष्ठ नेता श्री संजय झा जी, पूर्व मंत्री जनाब मंजर आलम साहब, यहाँ उपस्थित हमारे पार्टी के सभी सम्मानित साथी और नेतागण, अधिकार सम्मेलन में आए हुए अररिया जिले के सभी प्रखंडों और पंचायतों से आए हुए साथियों, इस अवसर पर उपस्थित बहनों, भाइयों और नौजवान दोस्तों, आज अररिया में ये अधिकार सम्मेलन है। इसके पहले सब ब्लॉक में भी अधिकार सम्मेलन हो चुका। ये अधिकार रैली काहे के लिए हम लोग बुला रहे हैं, हम लोगों ने आहूत किया। जो बिहार का अधिकार है उसको पाने के लिए, अपना दृढ़ संकल्प प्रकट करने के लिए गांधी मैदान में हम लोग इकट्ठा होंगे 4 नवंबर को। बिहार की मिट्टी उपजाऊ, बिहार के लोग मेहनती, आबो हवा अच्छी, लेकिन ये केंद्र सरकार की नीतियां हैं जिसके चलते हम पिछड़ते चले गए। आजकल केंद्र सरकार कहती है कि समावेशी विकास होना चाहिए। समावेशी विकास का मतलब है सबका विकास होना चाहिए। विकास का लाभ सब तक पहुंचना चाहिए। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आती है कि बिहार जैसे राज्य को पिछड़ा छोड़कर देश कैसे आगे बढ़ सकता है। बिहार की कुछ खास समस्याएं हैं, उस पर जो ध्यान दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा। इसलिए हम लोगों ने मांग की है कि बिहार को भी
विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। विशेष राज्य का दर्जा अगर मिले रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, तो बिहार में ठीक है कोई पूंजी लगाएगा, कल कारखाना खोलेगा तो उसको टैक्स में छूट मिलेगी, और टैक्स में छूट मिलेगी इसलिए पूंजी निवेश करने वाले लोग प्रोत्साहित होंगे। हमने बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति बनाई 2006 में, उससे भी आगे बढ़कर 2011 में बनाई। इसमें हमने बहुत तरह की सहूलियत दी है, राज्य सरकार के करों में सहूलियत दी, लेकिन उद्योग धंधा के लिए केंद्र के टैक्स में अगर रियायत हो जाए तब निवेशक को सुविधा होगी और उत्साह के साथ वो पूंजी लगाएंगे, तब कल कारखाने खुलेंगे, और जब कल कारखाने खुलेंगे तो लाखों नौजवानों और नवयुवतियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जिनको भी विशेष राज्य का दर्जा मिला वहां उद्योग धंधा आया। अब बिहार में तो हम कृषि पर आधारित है, कृषि में अभी बहुत संभावना है, हम लोग अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। हमने कृषि के विकास के लिए रोड मैप बनाया है। अभी 3 अक्टूबर को आदरणीय राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, उसकी शुरुआत करेंगे। ये रोड मैप जो हम लोगों ने बनाया है, हम बिहार में कृषि के क्षेत्र में 2 गुना से लेकर 3 गुना ज्यादा पैदावार कर सकते हैं, चाहे वो अन्न हो, दलहन हो, तिलहन हो, फल हो, सब्जी हो, फूल हो, दूध हो, मछली हो, अंडा हो, हर चीज में और ज्यादा उत्पादन हो सकता है, बहुत ज्यादा उत्पादन हो सकता है। इसके लिए जरूरत इस बात की है कि कृषि के क्षेत्र में और पूंजी लगाई जाए। हमने एक महत्वाकांक्षी कृषि रोड मैप बनाया। अब उसके माध्यम से हम 250 तक की आबादी वाले गांव को पक्की सड़क से जोड़ेंगे, और कृषि कार्यों के लिए गांव में अलग से बिजली की आपूर्ति करने के लिए फीडर बनाएंगे, ताकि किसान लोगों को डीजल पर निर्भर न रहना पड़े। निश्चित अवधि में निर्बाध बिजली मिलेगी, ताकि लोग खेती का काम और अन्य काम गांव में कर सकें। तो ये सब काम करने के लिए पैसा चाहिए। हमारा अंदाज है कि 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। हमारे पास सीमित संसाधन हम लगाएंगे। विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल जाए तो एक दूसरी बात, एक तो पूंजी लगेगी, कल कारखाना खुलेगा, उसके अलावे दूसरी बात होती है विशेष राज्य के दर्जा में कि जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य होता है तो केंद्र सरकार की जो योजनाएं वहां क्रियान्वित की जाती है, लागू की जाती है। और एक बात आप सब जानते होंगे कि केंद्र की जो योजनाएं हैं उसमें केंद्र सरकार भी पैसा लगाती है और राज्य सरकारों को भी उसमें अपना अंशदान देना पड़ता है। अभी कुछ योजना है जिसमें राज्य को 50% देना पड़ता है, आधा आधी। कुछ योजना में 35% देना पड़ता है, कुछ में 25% देना पड़ता है। लेकिन अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो अधिक से अधिक 10% हिस्सा देना पड़ता है। तो आज केंद्र सरकार की योजनाओं को बिहार में लागू कराने के लिए हमको 6 से 7 हजार करोड़ रुपया अपनी तरफ से लगाना पड़ता है। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो मात्र 10% लगेगा, तो बाकी राशि हमारे खजाने की बचेगी और उस पैसे का इस्तेमाल हम कृषि रोड मैप जैसे महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने में खर्च कर पाएंगे। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा बिहार के भविष्य के साथ जुड़ गया, नई पीढ़ी के किस्मत के साथ जुड़ गया है। हमारे लोग यहाँ कल कारखाना नहीं है, रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं, जलील होते हैं। रोज महाराष्ट्र के कुछ नेता हैं, बयान देते रहते हैं, बिहारियों का अपमान करते रहते हैं, फब्ती कसते रहते हैं।
दे दो हमको विशेष राज्य का दर्जा। यही लगेंगे कल कारखाने, हमारे नौजवानों को, नवयुवतियों को अपमानित होने के लिए महाराष्ट्र जैसे राज्य में नहीं जाना पड़ेगा, यही काम मिलेगा। इसलिए हम विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर रहे हैं। हम कर रहे हैं विशेष राज्य के दर्जा के लिए अभियान 2006 से चला रहे हैं। विधानसभा, विधान परिषद में प्रस्ताव पास हुआ, प्रधानमंत्री जी से समय मांगा, नहीं मिला, तो हमने आह्वान किया कि हस्ताक्षर इकट्ठा करो। 1 करोड़ हस्ताक्षर के साथ देंगे पीएम को ज्ञापन। जनता दल यू के लोगों ने 1.25 करोड़ हस्ताक्षर इकट्ठा किया। दिल्ली गए, शरद यादव जी के नेतृत्व में डेलीगेशन मिला, एक कमेटी बना दी प्रधानमंत्री जी ने, और उस कमेटी ने हमारे मांग को रिजेक्ट कर दिया। इसलिए हमने तय किया कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा। दर्जा बिहार में अभी एक आदमी के लिए बिजली है 122 यूनिट और देश में औसतन है 700 यूनिट। इतना बड़ा अंतर है। हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति आमदनी, अब प्रति व्यक्ति आय औसत जो देश में है उसे 1/3 और दिल्ली से 1/7। इसलिए हम मांग रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा। तब प्रधानमंत्री जी जब हम लोगों के मांग को रिजेक्ट कर दिए, कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया, तब हमने तय किया कि अब बिहार वासियों को इकट्ठा होकर अपनी एकजुटता और अपनी ताकत का प्रकटीकरण करना पड़ेगा। इसलिए गांधी मैदान में 4 नवंबर को आह्वान किए, सब लोग आइए। गांधी मैदान ही नहीं, पटना को पाठ देना है। दिल्ली में बैठा हुआ लोग देख ले कि अब बिहार के लोग मानने वाले नहीं हैं। अब पटना के बाद दिल्ली तक कूच करेंगे, और इसके बाद भी दिल्ली वाले लोग नहीं माने तो अगले लोकसभा के चुनाव में विशेष राज्य का दर्जा सबसे बड़ा मुद्दा होगा, और बिहार के लोग 40 एमपी को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए भेजेंगे। 40 एमपी की ताकत, बिहार की ताकत के बिना दिल्ली में कोई सरकार नहीं बनती। अगर दिल्ली में किसी को सरकार बनाना है तो दो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और सरकार बनाओ। हम तो कहते मापदंड बना दीजिए। अभी कह दिया तकनीकी आधार पर कि बिहार पर्वतीय राज्य नहीं है इसलिए नहीं मिल सकता, ये तो तकनीकी आधार है। हम पिछड़ा है इसलिए दो, पर्वतीय राज्य नहीं है, लेकिन महापर्वत हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो हर साल उत्तर बिहार को तबाह करती है। इस तबाही के मंजर से छुटकारा कौन दिलाएगा? राज्य सरकार के मुद्दे की बात नहीं है, अंतरराष्ट्रीय मसला है। भारत सरकार को इतने दिनों में करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, हमारी उपेक्षा की। नेपाल में अगर हाई डैम बनता है तो पनबिजली का भी उत्पादन होगा और बाढ़ भी नियंत्रित होगा। नेपाल के लोगों को भी फायदा होगा, भारत के लोगों को भी फायदा होगा। बिहार जैसा राज्य बाढ़ से बहुत हद तक छुटकारा प्राप्त कर सकेगा। तो ये सब काम क्यों नहीं हुआ? हम हर साल तबाह होते हैं, इसकी भरपाई कैसे होगी? इसकी भरपाई होगी अगर विशेष राज्य का दर्जा मिले तो हम उसी के बलबूते पर आगे बढ़ेंगे और हर तरह का बिहार में विकास होगा। आज जो हमारी नई पीढ़ी है, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि बिहार विकास कर रहा, हमारे कुछ साथियों ने भी बताया आपको बिहार का विकास हो रहा, दहाई के दर से, अंक के दर से विकास हो रहा। लेकिन अभी जो विकास हो रहा है ये राज्य सरकार के पहल पर हो रहा। इस तरह से, इस तेज गति से हम विकास करते जाएंगे तो भी राष्ट्रीय औसत पर पहुंचने में 25 साल का समय लगेगा। तो क्या हम अपनी नई पीढ़ी को कहें कि 25 साल अभी और इंतजार करो?
25 साल में जो जवान है वो बूढ़ा हो जाएगा, उसके भविष्य का क्या होगा? 2 मिनट पहले तो हम अब इंतजार नहीं कर सकते, हमको अभी चाहिए। हम तरक्की कर रहे हैं, हमारा मन बना हुआ है, हम उत्साह से भरे हुए हैं, और इसी समय अगर हमको मदद मिल जाती है तो और तेज गति से तरक्की करेंगे, राष्ट्रीय औसत को पार करेंगे और मुल्क की तरक्की में अपना योगदान करेंगे। इसलिए मिलजुल करके, बहुत लोगों को है परेशानी, हम निकले हैं विशेष राज्य के दर्जा के लिए। एक पॉइंट, एक मुद्दा, और बीच में तरह तरह का व्यवधान खड़ा करने की कुछ जगहों पर कोशिश हुई। एक जगह पर तो ढेला पत्थर का बरसात किए। हम पूछ रहे, अरे मांग क्या है? कुछ नहीं, हमको तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं है, हम इसलिए ढेला मारेंगे। वाह भाई, हम मुद्दा को लेकर के चले हैं। हम तो साल में 6 महीना लोगों के बीच में रहते, हम तो हर सोमवार को जनता के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। जिसको कोई समस्या लेकर आना हो, लाखों लोग आ चुके, अब तो जिला जिला में जा रहे हैं। सेवा यात्रा 18 जिले में हो चुका, बाकी के जिलों में होगा। ये हमारे अधिकार रैली के बाद हम तो सब समय उपलब्ध हैं। क्या कारण है? हम बिहार के अधिकार को लेकर निकले हैं तो इसी समय हमला। कौन लोग हैं इसके पीछे? क्या परेशानी है? यह है मुद्दे की ताकत। बहुत लोगों को लगता है कि ऐसे ही बेरोजगार हो गए हैं। अगर बिहार के विशेष राज्य के मुद्दे पर समूची जनता गोलबंद हो जाएगी तो उनके राजनीतिक दल के दफ्तर में और बड़ा ताला लटक जाएगा, इसलिए परेशान हो रहे हैं। तो हम तो परेशान होने वाले नहीं हैं, हम तो अपना काम करते जाएंगे। हमारा तो कारवां चल पड़ा है, ये बिहार के स्वाभिमान के साथ जुड़ा हुआ है, बिहार के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए और खास करके नई पीढ़ी के लोगों से कहेंगे, ये नई पीढ़ी के भविष्य को संवारने के लिए आंदोलन है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, इसको सफल होना चाहिए या नहीं? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं? तो हाथ उठा के बताइए। 4 नवंबर को गांधी मैदान में अपनी ताकत दिखलाने आइए और कहिए सबसे, हर घर से एक आदमी निकलो और दिखा दो। दिल्ली में जो बैठे हुए लोग हैं और जो एक कारवां चल पड़ा है विकास का, उसके रास्ते में रोड़े अटकाने की जो चेष्टा कर रहे हैं, उन सबको बता दीजिए। और कोई जवाब नहीं है, 4 नवंबर को अपनी उपस्थिति के जरिए उन सब लोगों को जवाब दे दीजिए। और दिल्ली के लोगों को भी पक्का मालूम हो जाना चाहिए कि अब बिहार के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब नई पीढ़ी इंतजार नहीं करेगी। तो आपने आश्वस्त कर दिया। अब हम आगे चले किशनगंज। अब अररिया से भारी संख्या में लोगों को आना चाहिए, हर तरह से आ जाइए। आज 4 को पहुंचने का सपरिएगा तो गांधी मैदान तक पहुंच नहीं पाइएगा, इसलिए 3 को कूच कर जाइएगा और वहां पहुंच जाइए। हो सकता है कि 3 के रास्ते से हम लोगों को रैली शुरू करना पड़े, जो आलम हम देख रहे हैं बिहार का। इसलिए एकजुट होकर कोई हमको भटकाने की भले कोशिश करे, हम बाएं दाएं नहीं देखेंगे, हम सीधा चलेंगे और विशेष राज्य के दर्जा को प्राप्त कर अपना हक हासिल करेंगे, अपना हक हासिल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। हम आवेंगे फिर सेवा यात्रा में। अभी सेवा यात्रा हुआ नहीं है, 2-3 दिन यहाँ रहेंगे तो और जगह जाएंगे, मिलेंगे, सब समस्या को देखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को ही विराम देता हूं। अच्छी नहीं